बुढ़िया का इंसाफ। पुराने ज़माने का जिक्र है। किसी मुल्क के एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया अपने इकलौते बेटे के साथ रहा करती थी। गांव के करीब ही एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के बहुत से जानवर मौजूद थे। लेकिन हैरत की बात थी कि इनमें एक भी खूंखार जानवर नहीं था। इन जानवरों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये इंसानों की तरह बातचीत कर सकते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बुढ़िया का लड़का जंगल के करीब आम के एक घने दरख्त के नीचे बैठा अपना चाकू तेज कर रहा था। इसे एक भंवरे ने न जाने क्यों तंग करना शुरू कर दिया। पहले तो लड़के ने मुंह से हुश हुश की आवाज निकालकर भंवरे को भगाने की कोशिश की। जब वो ना माना तो लड़के ने गुस्से में आकर अपना चाकू भंवरे को खींच मारा। अगर चाकू भंवरे को लग जाता तो यकीनी तौर पर इसके 2 टुकड़े हो जाते, लेकिन इसने बड़ी होशियारी से खुद को बचाया और नजरों से गायब हो गया। चाकू आम के दरख्त की एक पतली सी शाख को काटता हुआ जमीन पर गिर गया। लड़के की इस हरकत पर दरख्त को गुस्सा आ गया और इंतकामन इसने एक बड़ा सा आम लड़के के सर पर टिपका दिया। लड़का इस अरसे में अपना चाकू उठाने के लिए अपनी जगह से हट चुका था, इसलिए दरख्त का टिपकाया हुआ आम लड़के के सर पर गिरने की बजाय करीब खड़े एक मोटे ताजे मुर्गे की पीठ पर गिर गया। मुर्गा खौफनाक आवाज में चीखा और खूनी निगाहों से दरख्त को देखने लगा। लेकिन जाहिर है कि एक छोटा सा मुर्गा दरख्त का क्या बिगाड़ सकता था। मुर्गे ने अपना गुस्सा दरख्त की जड़ों के पास बने हुए चूंटियों के हजारों घरों पर उतारा और इन्हें तबाह कर दिया। चूंटियों को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अब जाहिर है कि वो मुर्गे से मुकाबला तो ना कर सकती थीं। उन्होंने कुंडली मारकर बैठे हुए एक सांप पर हमला कर दिया और इसे काट काट कर बुरा हाल कर दिया। सांप ने किसी न किसी तरह चूंटियों से निजात हासिल की और इनसे जंग करने की कोई सूरत ना देखकर थोड़ी दूर खड़े एक हट्टे कट्टे बकरे की टांग में काट लिया। बकरा दर्द की शिद्दत से बेचैन होकर बड़े जोर से चीखा और फौरन जंगल में घुस गया। सांप की जहर को खत्म कर देने वाली जड़ी बूटियां खाकर जब वो वापस लौटा तो सांप अपने बिल में घुसकर खुद को महफूज कर चुका था। अब जाहिर है कि बकरे को भी अपना गुस्सा तो किसी न किसी पर उतारना ही था। इसने केले के दरख्तों को अपने ताकतवर सींगों से तहस नहस करके रख दिया। केले के इन्हीं दरख्तों में एक उल्लू का घोंसला भी था। वो इस परेशानी से घबराकर अपने घोंसले से उड़ा और एक हाथी के कान में जा घुसा। हाथी भला इस मुसीबत के लिए कहाँ तैयार था। वो बहुत जोर से चिंगाड़ा, जिससे बदहवास होकर उल्लू इसके कान से निकलकर करीबी झाड़ियों में छुप गया। हाथी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। पत्थर गोल था, सो लड़कता हुआ बुढ़िया की झोंपड़ी में घुसा और पिछली दीवार को तोड़ता हुआ दूर निकल गया। बुढ़िया इस वक्त झोंपड़ी में नहीं थी, वरना इसका कचूमर निकल गया होता। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया लौटी और झोंपड़ी का ये हाल देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने करीब पड़ा हुआ एक मोटा सा डंडा उठाया और हाथी पर पिल पड़ी। हाथी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गया। क्या बात है बड़ी बी, क्यों मार रही हो मुझे? क्या कसूर है मेरा? मैंने क्या किया है? कसूर के बच्चे, तूने मेरी झोंपड़ी तबाह कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा तो नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि तूने ही कोई बड़ा सा पत्थर उठाकर फेंका होगा। चल झोंपड़ी की मुरम्मत कर या मुरम्मत के पैसे दे। बुढ़िया घुराई। ठीक है बड़ी बी, मैंने पत्थर फेंका था, लेकिन ये भी तो पूछो क्यों फेंका था? अगर उल्लू मेरे कान में घुसकर मुझे जख्मी ना कर देता तो मुझे क्या जरूरत थी पत्थर फेंकने की? असल कसूर तो इसका है। चल मान लिया। अब मुझे बता, वो उल्लू मुझे कहाँ मिलेगा? तलाश कर लो, यही कहीं झाड़ियों में छुपा बैठा होगा। बुढ़िया ने झाड़ियों पर 2-4 डंडे मारे तो उल्लू घबराकर सामने आ गया। क्यों माई, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों मेरी नींद में खलल डाल रही हो? तुम जानती हो मैं दिन के वक्त आराम किया करता हूँ। आराम के बचे, तेरी वजह से मेरी झोंपड़ी तबाह हुई। चल इसकी मुरम्मत कर या मुरम्मत के पैसे दे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। माई, सारा कसूर इस बकरे का है, जिसने न जाने क्यों केले के दरख्तों के पूरे झुंड को तबाह कर दिया। इसी झुंड में मेरा घोंसला भी था। मैं डर कर भागा और इत्तेफाक से हाथी के कान में घुस गया। चल मान लिया। अब मुझे बता, वो मनहूस बकरा मुझे कहाँ मिलेगा? वो देखो सामने आम के पेड़ के साए में बैठा जगाली कर रहा है। बुढ़िया ने गुस्से में 2 डंडे इसे भी रसीद कर दिए
चल उठ, जाकर मेरी झोंपड़ी की मुरम्मत कर या मुरम्मत के पैसे दे, वरना मार मार कर तेरे होश ठिकाने लगा दूंगी। तेरी वजह से मेरी झोंपड़ी तबाह हुई है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं अम्मा जी। बकरा मुनमुनाया, अगर सांप मेरी टांग पर ना काटता तो भला मुझे केले के दरख्त को तबाह करने की जरूरत ही क्या थी। सारा कसूर इस सांप का है। सांप करीब ही कुंडली मारे बैठा था। बुढ़िया को गुस्से में देखकर फौरन अपने बिल में घुस गया और सर निकालकर बाहर देखने लगा। बाहर निकल नामुराद बुढ़िया ने गरज कर कहा, तेरी वजह से मेरी झोंपड़ी तबाह हुई, जा और जाकर इसकी मुरम्मत कर या मुरम्मत के पैसे दे। मैं क्या करता माँ जी, सांप ने बड़ी आजी से कहा। मुझ पर हजारों लाखों चूंटियों ने ख्वामख्वाह ही हल्ला बोल दिया था। उन्होंने काट काट कर मेरा वो हाल कर दिया था कि क्या बताऊं। बस मैंने गुस्से में आकर बकरे को काट लिया। आखिर मुझे अपना गुस्सा किसी न किसी पर तो उतारना ही था। अब बुढ़िया चूंटियों के करीब गई और सर्द लहजे में बोली, लो चलकर मेरी झोंपड़ी की मुरम्मत करो या मुरम्मत के पैसे दो, वरना मैं खोलता हुआ पानी लाकर तुम सब पर डाल दूंगी और यूं तुम्हारे मकानात ही नहीं पूरी आबादी खत्म हो जाएगी। खौफ से चूंटियां कांपने लगी। ऐसा जुल्म ना करो माँ जी, पहले पूरी बात सुन लो। सारा कसूर इस मुर्गे का है जो तुम्हारे दाएं जानिब एक टांग पर खड़ा अजान दे रहा है। इसी बदबख्त ने ख्वामख्वाह हमारे सारे मकानात तबाह कर दिए। हाल आके हमारी इससे कोई दुश्मनी नहीं थी, बस हमने अपना गुस्सा सांप पर उतार दिया। अब बुढ़िया दबे पांव मुर्गे की तरफ बढ़ी और करीब जाकर एक डंडा इसे भी मारा। मुर्गा उछलकर कुछ दूर भाग गया। ये आज तुम्हें क्या हो गया है बड़ी भी? मैंने तुम्हें क्या तकलीफ दी थी कि ख्वामख्वाह मुझे डंडा मार दिया? लगता है तुम्हारा दिमाग चल गया है। तेरी वजह से मेरी झोंपड़ी तबाह हो गई और उल्टा कह रहा है कि मेरा दिमाग चल गया है। अब सीधी तरह चलकर मेरी झोंपड़ी की मुरम्मत कर या मुरम्मत के पैसे निकाल। सुनो बड़ी भी, तुम्हारी झोंपड़ी की तबाही में मेरा कोई हाथ नहीं है। सारा कसूर इस आम के दरख्त का है। इससे पूछो कि इसने एक बड़ा सा आम मुझे खींचकर क्यों मारा। मैंने आखिर इसका क्या बिगाड़ा था? अब देखो ना, मैं दरख्त से जंग तो ना कर सकता था, सो मैंने अपना सारा गुस्सा चूंटियों के मकानात पर उतार दिया। अब बुढ़िया ने दरख्त से कहा, तेरी एक शरारत की वजह से हादसात का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया। अगर तू मुर्गे की पीठ पर आम न टिपकाता तो ये सब कुछ ना होता। आखिर तुझे ये सूझी क्या थी? मैंने वो आम तेरे बेटे के सर पर टिपकाया था माँ जी, लेकिन निशाना खता हो गया और आम करीब खड़े मुर्गे की पीठ पर गिर गया। दरख्त ने जवाब दिया, मेरे बेटे के सर पर? वो क्यों? बुढ़िया ने हैरानी से पूछा। इसलिए कि मेरी नई नवीली शाख को तेरे बेटे ने काटा था। वो अच्छा भला मेरे साए में बैठा अपना चाकू तेज कर रहा था कि अचानक पता नहीं क्यों इसे फिजा में उछाल दिया, जो मेरी शाख को काटता हुआ जमीन पर गिर गया। वो देखो तुम्हारा बेटा आ रहा है, इसी से पूछ लो। बेटे ने बुढ़िया के करीब पहुंचकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो अम्मा? जाकर झोंपड़ी की खबर लो, किसी ने इसे तबाह करके रख दिया है। बुढ़िया ने गुस्से से इसे भी 2-3 डंडे मारे। बदबख्त, झोंपड़ी तेरी वजह से तबाह हुई है। अगर तू अपना चाकू फेंककर दरख्त की शाख को ना काटता तो झोंपड़ी तबाह ना होती। आखिर तूने ख्वामख्वाह इस शाख को काटा ही क्यों था? मैंने जानबूझकर नहीं काटा अम्मा, लड़का मुनमुना कर बोला। एक भंवरा बड़ी देर से मुझे तंग कर रहा था। मैंने तो उसे मारने के लिए चाकू फेंका था, जो गलती से दरख्त की शाख पर जा लगा। मैं भला जानबूझकर किसी फलदार दरख्त की शाख को क्यों काटूंगा? मैं इस गलती पर बेहद शर्मिंदा हूँ। कहाँ है वो मनहूस भंवरा जो इस सारे फसाद की जड़ है? बुढ़िया ने गरज कर कहा, जा इसे तलाश करके मेरे सामने ला। लेकिन भंवरा इतना बेवकूफ़ नहीं था कि बुढ़िया के सामने आकर अपनी सफाई पेश करता। वो जानता था कि अगर बुढ़िया ने इसे भी एक आध डंडा मार दिया तो इसका कीमा बन जाएगा। चुनाचा वो पत्तों की आड़ लेता हुआ चुपके से जंगल के अंदर गायब हो गया। सुन बेवकूफ़ लड़के, बुढ़िया ने थोड़ी देर बाद अपने बेटे से कहा, भंवरा तो मिला नहीं। अब मैं दूसरे नंबर पर तुझे कसूरवार समझती हूँ। अगर तूने इस पर चाकू फेंकने की बजाय छोटा सा पत्थर या ढीला फेंका होता तो ये नौबत ना आती और हादसात का ये सिलसिला हरगिज़ शुरू ना होता। अपनी खैरियत चाहता है तो फौरन झोंपड़ी की मुरम्मत शुरू कर दे।
اور مدد کے لیے گاؤں سے اپنے دوستوں کو بھی بلا لے۔ اور سن، شام تک جھونپڑی بالکل تیار ہونی چاہیے۔ ایندھن کے لیے خشک لکڑیاں اور جھاڑیاں جمع کر کے بڑھیا شام کے وقت لوٹی تو جھونپڑی تیار ہو چکی تھی۔ اس کی مرمت میں ہاتھی نے بھرپور مدد کی تھی۔